हेलो बच्चों, जेई मेंस की पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेशन का। रिलेशन में क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। लेट एक्स जो है वो आर से आर डिफाइन है, आर क्रॉस आर डिफाइन है रिलेशन आर ऑन एक्स। A1 B1 रिलेटेड है A2 B2 से, तो A1 और B2 इक्वल होंगे। मैं लिख देता हूँ, A1 और B1 जो है वो रिलेटेड हैं A2 B2 से। ठीक है, रिलेटेड होंगे तो जो B1 होगा वो B2 के इक्वल होगा, ये बोला है। ये B1 B2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, हमें इक्विवेलेंस बताना है। आर को क्या बताना है, इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है एक तो रिफ्लेक्सिव की, कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी ज़रूरत होती है सिमेट्रिक की, कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इनको एक एक करके प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्सिव ही प्रूव करता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमारे पास एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने A1 B1 रिलेटेड है A1 B1 से। ठीक है, तो अगर ये रिलेटेड है तो B1 जो होगा, B1 जो है वो B1 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है, B1 किसके इक्वल होना चाहिए, B1 के। ठीक है, तो B1 के इक्वल होता ही है, इक्वल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रू है, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, A1 B1 जो है अगर वो रिलेटेड है A2 B2 से, तो B1 इक्वल टू B2 होगा सिमेट्रिक के लिए। तो इसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, A2 B2 जो है अगर वो रिलेटेड है A1 B1 से, तो B2 जो है वो B1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो होता ही है, अगर 2 3 के इक्वल है तो 3 2 के इक्वल है ना। उल्टा बोल दो चाहे सही बोल दो, कैसे भी बोलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है, बोलते हैं कि अगर A1 B1 जो है वो रिलेटेड है A2 B2 से, ठीक है, तो क्या होगा, B1 जो है वो B2 के इक्वल होगा। फिर अगर A2 B2 रिलेटेड है A3 B3 से, तो क्या होगा, B2 B3 के इक्वल होगा। अगर अब तुम इन दोनों कंडीशन से बताओ, अगर B1 B2 के इक्वल है, B2 B3 के इक्वल है, तो B1 B3 के भी इक्वल होगा, B3 के इक्वल होगा। भाई इनमें ये दोनों इक्वल है तो B1 B3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये B1 B3 के इक्वल होगा तो A1 B1 जो है वो रिलेटेड हो जाएगा A3 B3 से। तो ट्रांजिटिव भी ट्रू हो गया। तो अगर सिमेट्रिक भी ट्रू है, रिफ्लेक्सिव भी ट्रू है और ट्रांजिटिव भी ट्रू है, इट मीन्स क्या हो गया, ये तो इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस हो गया, तो आर इक्विवेलेंस तो हो गया। अब क्या बोला है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं। फॉर सम AB बिलोंग्स टू X, AB जो है वो X में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, X, Y बिलोंग्स टू X, XY जो है वो AB से रिलेटेड है। हमें बोला है जो XY जो है वो रिलेटेड है AB से। रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू Y इक्वल टू X, तो Y इक्वल टू X होगा, नहीं Y इक्वल टू B होना चाहिए। हमें रिलेशन यही डिफाइन है कि Y इक्वल टू B होगा, और इसने क्या बोला है Y इक्वल टू X, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पहले वाले में तो दोनों फॉल्स हैं, ये तो नहीं होगा। पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी भेज सकते हैं।